बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आइए जानते हैं इस वक्त रहमाना यूसुफ फारूकी किस पोजीशन में है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जब हम कस्टडी में थे तो उन्होंने जो हमसे पेपर्स में साइन करवाए, असल में वो जो झूठी झूठी बातें उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये कहना है, ऐसा बोलना है, तो ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो कह रहे थे। तो फिर उन्होंने जहाँ जहाँ मुझसे साइन कहे, मैं तो एक सख्ते की हालत में थी, क्योंकि मैं तो अपनी इस कंडीशन में थी कि मेरा निकाह हुआ है, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, जहेज़ के लिए तैयारी कर रही हूँ, दीगर अपने बहुत उस टाइम में खुशी का लफ्ज़ भूल चुकी हूँ कि मैं उस टाइम अपने खुश थी कि मैं अपने घर जाऊँगी। तो इस तरीक़े से जो है भी मेरे पर जो भी उन्होंने आरोप लगाए, उसके बाद मुझे भेज दिया गया, जो तिहाड़ जेल होता है वहाँ पर भेज दिया गया। तो मेरी जो रुख़्सती हुई वो एक सूरत से तिहाड़ जेल में हुई। और जब ये सेशन कोर्ट ने हमको दूसरे इल्ज़ामात से बरी किया और कुछ इल्ज़ामात हमारे ऊपर आयद किए, उस टाइम में पूरी तरीक़े से एक इनोसेंट होकर जो कोर्ट में मेरे पर गुज़र रही थी, मैं उसको बर्दाश्त से मेरे बाहर था। मैंने जज साहब से कहने की कोशिश की कि मैं एक इनोसेंट हूँ और मेरे जो इस टाइम जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। और अभी तो मेरी हाथों में मेहंदी भी नहीं लगी और इस तरीक़े से मेरे हाथ जो हैं वो मेरे हाथों पर एक कालक लगाई जा रही है, जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। और इसी सदमे में मैं जब तिहाड़ जेल पहुंची तो मैं बिल्कुल शॉक्ड में पहुंची। और फिर मैं बिल्कुल ना पानी भी नहीं पीती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, बोलती नहीं थी, सिर्फ लेटी हुई थी, ना मुझे भूख लग रही थी। बहरहाल मैं ज़मानत पर बाहर आई। तो तब जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर दी थी। तो हाई कोर्ट में जो है वो केस गया और अल्लाह के शुक्र से मैं वहाँ से बाइज़्ज़त बरी तो हो गई, लेकिन आज भी बरी होने के बावजूद भी जो मैं अज़ियतें, जो मैं परेशानियाँ गुज़ार रही हैं, वो मेरे लिए ऐसा महसूस होता है कि तिहाड़ जेल में जो मैं रहती थी उससे ज़्यादा ज़िंदगी मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा अज़ियतों में हूँ मैं। जिस तरीक़े से बार बार मेरे पर परेशानियाँ आती हैं या मैं जो ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ उसमें, और मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है और सच हमेशा सच रहता है। सच कभी बदलता नहीं है, झूठ जो है वो हमेशा बदलता रहता है। तो ये केस भी मेरे ऊपर इसीलिए बनाया क्योंकि मैं अपनी सच्चाई पर कायम रही। जो पुलिस कह रही थी वो बिल्कुल गलत था। मैंने रहमाना यूसुफ फारूकी की इस वक्त उम्र 48 साल है। वो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से उन्होंने बीए किया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी यूपी से। उनके 6 बहन और 2 भाई हैं जो इस वक्त दिल्ली और यूपी में रहते हैं। और रहमाना यूसुफ फारूकी का ये भी कहना है कि गिरफ़्तारी से पहले 2 दिन तक उन्हें इलीगल टॉर्चर किया गया, इलीगल डिटेन किया गया। उनका ये भी कहना है कि उनकी माँ, बहन और भाई को भी पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई और पूरे ख़ानदान वालों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर परेशान किया गया। रहमाना का ये भी कहना है कि जेल में उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया। बेगुनाह होते हुए जब ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी
तो उनका जहन पूरी तरह से माऊफ हो गया, वो बिस्तर पर पड़ गई और उन्होंने खाना पीना और बोलना चालना छोड़ दिया। उसके बाद उनकी बेल होती है और हाई कोर्ट से उनकी बाइज़्ज़त रिहाई नसीब होती है। 6 साल के बाद रहमाना यूसुफ फारूकी जेल से बाहर आती है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होती। वो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, फुटपाथ पर और सड़क पर दिन और रात काटती है और वहाँ पर अपनी जो है कसम परसी की हालत में ज़िंदगी गुजारती है, क्योंकि उसके लॉकर में जो 2,80,000 रुपये पुलिस ने ज़ब्त किए थे, पुलिस ने उन्हें वापस नहीं दिए थे। जब पुलिस वो पैसे वापस उन्हें देती है तो उसकी मदद से वो दिल्ली में एक छोटा सा मकान ख़रीदती है और वहाँ रहती है। रहमाना यूसुफ फारूकी का कहना है कि उसके अकाउंट में जो 2,80,000 रुपये थे वो शादी के वक्त उनकी वालदा ने और उसके रिश्तेदारों ने बतौर गिफ्ट उन मियाँ बीवी को दिए थे, ताकि वो एक छोटा सा फ्लैट ख़रीद कर एक अच्छी सी ज़िंदगी शुरू कर सके। आज रहमाना यूसुफ फारूकी जो माजूर है, जो बीमार है, दिल्ली के अंदर अपने छोटे से मकान में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है।